से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NNI 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अजीज। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम के अंतर्गत जनपद में हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस यूपी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित त्रिमूर्ति स्थल पर जिलाधिकारी श्री चंद के अलावा एसएसपी केशव कुमार व सीडीओ कविता मीना सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने वीर सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अमर सेनानियों के सम्मान में पुलिस बैंड द्वारा जहां राष्ट्रधुन बजाई गई, वहीं ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों का स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दूसरी तरफ स्थानीय किसान महाविद्यालय में इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। है कि 24 जनवरी 1950 को वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप है उससे क्योंकि उत्तराखंड अलग हो गया है की स्थापना हुई थी। आज उत्तर प्रदेश के इस स्थापना दिवस पर मैं जनपद बहराइच की ओर से अपने जनपद के सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह क्योंकि आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए और माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ पर अमर शहीदों के चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं, चूँकि स्वतंत्रता शहीदों के बलिदान से मिली है और उत्तर प्रदेश की स्थापना में हमारे अमर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। उनको स्मरण करते हुए, उनको पुष्प अर्पित करते हुए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ पर इसी प्रकार अग्रसर रहे और हम राष्ट्र का गौरव बनने में हमारे नागरिकों ने जो योगदान दिया है उसको भी आज स्मरण करते हैं। विशेष कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग से किसान पीजी कॉलेज के प्रांगण में होगा, सभागार में। जय हिंद, जय भारत। बहराइच लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चौका घाट के निकट कैसरबाग डिपो की एक यात्री बस खराब मौसम के दौरान ओवरटेक करते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 3 यात्रियों के मौत हो जाने की भी खबर है। सूचना पाकर जलवर पुलिस के एसओ राजेश कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर बस में फंसे लोगों को निकलवा कर बाराबंकी अस्पताल भिजवाया। वहीं दूसरी तरफ रामनगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई है। विधानसभा चुनाव की बयार सने सने बढ़ती जा रही है। वहीं इस चुनाव में हिस्सेदारी निभा रहे उम्मीदवारों का ब्लड प्रेशर भी चढ़ता उतरता दिखाई देने लगा है, लेकिन गांव जवार की जनता होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते व गांव में चौपाल लगाकर अन्नदाता क्या कुछ कह रहा है, आइए सुनते हैं बलिया जनपद के किसानों से। फेफना विधानसभा क्षेत्र से रतन नगर पंचायत के उस चौपाल से मैं अखिलेश कुमार सिंह, किसान फोर्स वरिष्ठ पत्रकार संस्थापक,
इन लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ जो आज जहाँ तहाँ जो है अपना अलाव ताप रहे हैं, सवाल पर उठ रहे हैं सवाल, पूछा जा रहा है देश का हालचाल, चुनाव में खड़े हो रहे बवाल पूछ रहे हैं, सवालों पर सवाल दागे जा रहे हैं कि मेडिकल का क्या होगा, किसानों के जहाँ बच्चे मजदूरों के जहाँ जाते हैं अस्पताल में, सामुदायिक भवन अस्पताल में रक्षण में जहाँ 50 बेड का है, वहाँ पर न डॉक्टर हैं, न अल्ट्रासाउंड, न एक्सरे, न जो है कोई सर्जरी के लिए व्यवस्था, न कोई महिला डॉक्टर। सवाल उठा रहे हैं कि उनका क्या होगा। कौन? जो इस कृषि प्रधान देश में किसानों का जो है धान तौला नहीं जा रहा अभी तक, जबकि फरवरी जो है आने में देर नहीं है। अब देखा जाए कि मौसम का क्या हाल है। बिगड़ते हालत में भी देखा जा रहा है कि मौसम का क्या हाल है, बताया ये भी जा रहा है कि कुपोषण के शिकार रहे बच्चों का क्या होगा। ये भी गांव के लोग कह रहे हैं कि उस आवास का क्या होगा जो अभी भी जो है 1500 जो है आवास नगर पंचायत के अंदर जो है बाकी बताए जा रहे हैं। शौचालय का क्या होगा, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता मिशन का होगा क्या, कौन खोज खबर लेगा इस फेफना विधानसभा में। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पर सवाल उठ रहे हैं सवाल, इसलिए इस पर पूछना पड़ता है कि आखिर में यहाँ की जनता क्या कह रही है। तरह तरह के लोग चौक चौराहों पर बातें कर रहे हैं कि आखिर ये किसान मजदूरों का संगठन किसान फोर्स क्या चाहता है, क्या जो है लोगों की आवाज़ बन सकता है। वो है लोगों की आवाज़ लेकर के खड़ा है आज, जो आपके सामने है। मैं किसानों को से पूछ रहा हूँ, आपके सामने है भरत यादव, सामने है मन्नू यादव जी जो किसान हैं, अपने खड़े हैं मुन्ना सिंह जी जय किसान या जो आपके किसान फोर्स के प्रवक्ता हैं, संघी हैं, और यहाँ पर जो है सपाई भी, बसपाई भी, भाजपाई भी, सभी का एक सम्मिश्रण जो है जो देख रहे हैं आप। अब लीजिए इनसे बात करेंगे। दुनिया का हाल चाल आपस में एक दूसरे से बैठ करके कह रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार, और ये भी पूछ रहे हैं कि किसान से कोई क्या हाथ मिलाएगा। तो अब देखिए इन्हीं को जो है अपना किसान फोर्स के एक बैठे हुए हैं यहाँ सीनियर लीडर हैं, इनका नाम है जय किशन जी। जय किशन जी, ज़रा क्या आपका विचार कह रहा है कि ये किसान से कौन टकराएगा, जो आपका कहना है कि आखिर किसके लिए मैंने वो उस पर कह रहे हैं क्या कि जो बिल वापस करना ही पड़ा है और जो है एकदम जो था उस पर जो है किसान की जीत हो गई, क्या उसको लेकर कह रहे हैं क्या कि किसान से कौन जो है हाथ मिलाएगा। जब क्या कहना है आपका? बात आपकी सही है, किसान अन्नदाता है। जैसे डॉक्टर को लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, ये किसान भी भगवान का दूसरा अवतार ही है। अगर किसान न रहे तो हमारे हिंदुस्तान की एक एक जनता जो है एक एक दाने दाने के मुहताज होकर मर जाएगी, और किसान से हिंदुस्तान की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो टकराने की हिम्मत करेगी। तो किसान में तो आप हर एक जो है किसान फोर्स में आपके हर एक पार्टी के लोग हैं, आप भी जो है भाजपा के जो है वरिष्ठ रहे हैं, आए भी, तो आपको ये बताइए